बापा से सवाल ये है, माँ के जब इस तरह के तस्करे सुनते हैं तो हमारे दिल में माँ की मोहब्बत और माँ का प्यार, माँ की कुर्बानियाँ, ये दिल में एक मोजज़न होती हैं, आती हैं, आंख से आंसू भी निकलते हैं। मगर उमूमन देखा यह जाता है फी ज़माना में, जब एक सबका नहीं कह रहा, उमूमन माँ की या वालिद की कदर इनके जाने के बाद क्यों होती है? जब ये बाकायदे हयात होते हैं हमारे पास, इनके दुख दर्द को हम नहीं समझ पाते, इनकी तकलीफों को नहीं समझ पाते। वरना अगर ये सब कुछ होता तो आज हमारे माशरे में ओल्ड हाउस ना होते, ओल्ड एज होम ना होते। अगर हैं तो हम नहीं इनकी कदर कर पाते। बावजूद इसके कि हम देखते हैं कि हम चलकर पानी पी सकते हैं, अपना खाना खुद उठा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन हम अपनी मां से काम करवाने के ज्यादा अहमियत देते हैं। तो बाबा ऐसा क्या करें कि हमें इन दो जो जन्नत के दरवाजे कहलाते हैं, हम इनके जीते जी इनकी कदर करने में कामयाब हो जाएं, जीते जी इनको खुश करने में कामयाब हो जाएं और इनकी खिदमत करके हम जन्नत के मुस्तहक बनने में कामयाब हो जाएं। ऐसा कैसे हो? उमूमन जाने के बाद माँ बाप को याद करके बातों का रोया जाता है, लेकिन जिनके माँ बाप जिंदा हैं या दोनों में से कोई एक जिंदा है, अगर आज उन्हें मौका है तो इन्हें कुछ मदनी फूल दें कि वो किस तरह अपने माँ बाप को राजी करें। माँ जो मतलब बचपन में तो खैर तकलीफें उठाती है, लेकिन जब बच्चा पेट में होता है ना, उस वक्त जो तकलीफें उठाती है ना माँ, ये वाकई यानी कि कोई माँ ही बता सकती है, समझा नहीं सकती। उसको इतनी तकलीफ होती है, ना वो सोने की होती है ना बेचारी जागने की होती है। वो माँ ही बे आप की तरह तड़पती है, उसको इतनी जचगी में तकलीफ होती है। यानी कि मछली जैसे पानी में से बाहर आ जाए तो वो तड़पे, तो हमारे लिए तो वो तमाशा ही बनती है, लेकिन उसको तकलीफ हो रही होती है। तो इस तरह माँ को बहुत तकलीफ होती है। तो माँ का एहसान तो उतार ही नहीं सकता बंदा, जितनी ही खिदमत कर ले, लेकिन फिर भी वो माँ के एहसानात से सुबुकदोश नहीं हो सकता। वो एक रिवायत कि वो बारगाह रिसालत में किसी ने अर्ज की कि मैंने एक सहाबी ने बारगाह नबवी अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम में अर्ज की, एक राह में ऐसे गर्म पत्थर थे कि अगर गोश्त का टुकड़ा उन पर डाला जाता तो कबाब हो जाता। मैं अपनी मां को गर्दन पर सवार करके 6 मील तक ले गया हूं। क्या मैं मां के हुकूक से फारिग हो गया हूं? सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे पैदा होने में दर्द के जिस कदर झटके उसने उठाए हैं, शायद ये उनमें से एक झटके का बदला हो सके। वो भी शायद एक झटके का बदला हो सके। तो कितने झटके उठाती है मां, लेकिन औलाद को जरा, जो पेट में बच्चा उसको पता नहीं होता ये निकलने के लिए इसने कितनी तकलीफ दी है अपनी मां को। तकलीफ का जरिया बना है, जुर्म नहीं है इसका। ये एहसास अगर हो जाए ना बंदे को, फिर बच्चा जब पैदा हो जाता है तो बारहा मतलब ये रोता है, तो बेचारी मां उसको प्यार करती है, उसको चुप कराती है। ये सोता नहीं है तो मां जाग कर उसको सुलाती है, उसको बहलाती है, उसको खिलाती है, वो खिदमत करती रहती है। ये बहुत सारे घरों में ये मनाजिर देखे होंगे। बाप के भी अपने हुकूक है, लेकिन बाप वो तकलीफें नहीं उठाता। बाप खाली प्यार करेगा बच्चे को, वो किस लेगा और थोड़ा मजा लेगा।
باقی بچے نے گندگی کر دی تو باپ کے ڈکشنری میں نہیں ہے کہ کبھی اس کا پیمپر بھی تبدیل کرے، یا اس کو مطلب کبھی نہلائے دھلائے، یا روتا ہو تو اس کو مطلب باپ اس کے پیچھے جاگے. یہ کم ہوتا ہے ایسا. عام طور پر یہ ماں کرتی ہے ساری خدمتیں. تو اس لیے ماں ہوتی ہے. اور باپ کے بھی حقوق ہیں. اولاد کو چاہیے کہ ان تکلیفوں کو یاد کر کے بھی ماں باپ کی وہ خدمت کرے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حکم قرآنی ہے ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے. تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر ماں باپ کی اطاعت کرے. جہاں مطلب شریعت نے جتنا مطلب ایک دائرہ کار رکھا ہے اس کے مطابق وہ اس کی ضرور ماں باپ کی خدمت کرے اور اطاعت اور فرما برداری کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.